Hello everyone. So today I'm going to address a question that many students have asked me that what if सर मुझे ये वाला सेक्शन नहीं जमता, सर मुझे इंग्लिश नहीं जमता, और सर आई एम वेरी वीक एट मैथ्स, मेरा मैथ्स बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम खा जाता है एंड मैथ्स में मार्क्स भी कम आ जाते हैं, अगर मैं टाइम डालता हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आते, मैं मैथ्स छोड़ दूं क्या, उसके बदले बाकी का करूँ? ओके, अ सिंपल क्वेश्चन टू दैट इज, तुम्हें अगर बाकी कोई कॉलेज मिल जाएगी चलेगा, जेबी सिडनम छोड़ के? If you get not any of the top colleges, will you be fine with it? Now I'll explain why I asked that. Yeah. Before that, yes, guys, just another intimation. We have a new live batch that has just started. We have everyday live lectures, detailed timetable. I'll tell you exactly what to do. I give you direction. I make sure that you run on it. And the best part about us is that the fourth point. We have only 25 to 30 students in lectures. We are the only ones to have these less students in the lecture, and nobody none of our students feel like उनका पढ़ाई नहीं हो रहा है. We make sure that सबका पढ़ाई हो रहा है. We make sure that सब पे ध्यान जा रहा है, सबके सारे doubts clear हो रहे हैं. So that is something that is really helping our students score very well. We have multiple students who are already scoring 135, 140 plus scores. So that's it. And also there is a coupon code just till 15th April. So you can use it till then. Only CET, you'll get 1,000 rupees off on the course immediately. Just go to the website crackeverytest.com. Okay. Now back to the question. So are you guys fine अगर तुम्हें JB Sydenham छोड़ के बाकी कोई college मिल जाएगी? I'm not saying Chindi Mindi. I'm saying any other college if you get, will you be fine with it? If you get? नहीं, right? There is a reason. JB के लिए, if you are an for Maharashtra student and for AI student, Maharashtra student safe score 140 plus, AI student safe score 150 plus. AI student के लिए तो पाप है ये बोलना कि मैं कुछ भी छोड़, इवन वन टॉपिक इफ यू लीव, वो तुम्हारे लिए पाप है. महाराष्ट्र स्टूडेंट, यू गाइस हैव 140 प्लस का टारगेट. सो एआई स्टूडेंट्स तो मतलब तुम लोग भूल ही जाओगे, तुम कुछ भी छोड़ सकते हो. तुम्हें पूरा का पूरा करना पड़ेगा. तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट, पूरा सेक्शन, पूरा पेपर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर परफेक्ट होना चाहिए, तो ही तुम 150 मार्क्स लेके आ पाओगे. 150 प्लस. नाउ फॉर महाराष्ट्र पीपल 140 प्लस. अब तुम लोग ध्यान से सुनो. नाउ लेट्स सी द ओवरऑल पेपर का मेकिंग कैसा है. 75 LR, QA 75, QA 50, VA 50 and abstract 25. You are telling me that तुम कॉन्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे, एंड भाई ध्यान नहीं दोगे, आई नो कि तुम लोग पूरा छोड़ते नहीं हो, बट तुम लोग उसमें डालोगे एंड के 5-10 मिनट शायद, जिसमें से तुम्हें शायद उसमें से 5 मार्क्स आ जाएंगे, 5 या 10 मार्क्स आएंगे. चलो, इफ यू आर वेरी वेरी गुड, बट तुमने टाइम ही कम डाला, तुम्हें 10 मार्क्स आ गए इसमें से. एलआर में से तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे? 2x. एलआर में चलो 6 पजल्स गिन लेते हैं. इफ यू आर वेरी वेरी वेरी, तुम्हें पजल हैवी पेपर दिया है तो 6 पजल्स 30 मार्क्स के पजल्स आ गए. बाकी के 45 मार्क्स एलआर स्टैंडर्ड हो गया. सो या 30 के पजल्स, 5 का इनपुट आउटपुट, 15 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग, एंड बाकी का जो बचा है 20 मार्क्स, दैट इज प्योरली sorry 25 marks, that is going to be direction, coding decoding, बाद में तुम्हारा आ गया सिलेक्शन, फैमिली ट्री. ये तुम्हारे मेजर पार्ट्स आ गए. चलो, इनपुट आउटपुट में तुम्हें 5 मार्क आ गए. क्रिटिकल रीजनिंग में तो ऑन एन एवरेज सबको 10 मार्क ही आ रहे हैं. 5 मार्क, तुम्हें इसमें से आ गए 10 मार्क. एलआर पजल्स 6 में से तुम्हारे 4 पजल्स राइट हो जाएंगे, 20 आ गए. ये सारे 25 में से आई एम सेइंग तुम लोग को 15 मार्क आ जाएंगे. हाउ मच आर यू स्कोरिंग? 20, 20, 50 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हें. चलो, इफ यू आर वेरी वेरी गुड, तुम्हें 55 मार्क्स आ जाएंगे. अगर तुम बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करो, तुम्हें 55 मार्क्स आ गए. तुम्हारे इसमें ऑलरेडी 40 मार्क्स गए हुए हैं. तुम्हारे इसमें कितने मार्क्स गए? 20 मार्क्स, -20. इसमें तुम्हारे -40. हाउ मच आर यू एट? यू आर एट 140 ऑलरेडी. तुम 140 पे हो. क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वर्बल रीजनिंग और तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट में फुल मार्क्स आएंगे? आर यू श्योर दैट तुम्हें फुल मार्क्स आएंगे वर्बल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट में? एंड ट्रस्ट मी, एलआर में
after the score of 55. 55 is a very important number in the LR section. 55 के ऊपर स्कोर बढ़ाने के लिए तुम्हें पर स्कोर 1 मिनट डालना नहीं पड़ता, तुम्हें पर स्कोर 1 मिनट से ज्यादा टाइम डालना पड़ेगा क्योंकि तुम बाद में सॉल्व करोगे एलआर के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस, एलआर के खराब वाले पजल्स, एलआर के इनपुट आउटपुट के एकदम गंदे वाले इनपुट आउटपुट तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें उधर टाइम ज्यादा ही लगेगा. योर मार्क्स पर मिनट विल ड्रॉप शार्पली. नाउ इफ इट्स वर्बल, क्वांट्स में भी सेम हो जाएगा. समझो अगर तुम्हारा क्वांट सही है, तुम्हारा वर्बल सही नहीं है, वर्बल में भी तुम लोग देख लो गाइस. चलो अगर तुम क्वांट्स भी छोड़ रहे हो, ये सेम चीज तुम अगर क्वांट्स की जगह पे वर्बल में कर दो, क्वांट्स में तुम्हारा मार्क्स कहां पे आ जाएगा? तुम्हें क्वांट्स चलो फिर भी तुम्हें अरिथमेटिक में मार्क्स आएगा. तुम्हें डीआई के तुम्हारे चार में से तुम्हारे 2 सेट्स डीआई के सही हो जाएंगे. बस चलो 3 सेट्स तुम्हारे सही हो गए, तुम डीआई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे 3 सेट सही हो जाएंगे. एवरीथिंग एल्स बीइंग द सेम, तुम्हारा एलआर में तुम्हें 55 मार्क्स आएगा, 55 प्लस. तुम्हें इसमें आ जाएगा डीआई में 10 मार्क, तुम्हारे अरिथमेटिक में 10 मार्क. अरिथमेटिक मतलब जो भी कैलकुलेशन बेस्ड है, एवरीथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, बाद में तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, बाद में सिंप्लीफिकेशन, वो सब मिलके तुम्हें 10 मार्क्स आ जाएंगे. बाद में तुम्हारे आ गए वापस 10 मार्क. तुम्हारा जो डेटा सफिशिएंसी और वो सब है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, तुम्हारा क्वांट्स टेक्निकल हो गया जिसमें तुम्हारा क्रिटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, पीएनसी आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, वो सब इसमें आ गया. दैट इज टेक्निकल, वो मेरा टर्म है उसके लिए टेक्निकल. उसमें तुम्हें 10 मार्क आ जाएंगे. यू आर अ स्कॉलर, तुम्हें क्वांट्स में 30 मार्क्स आ रहा है. चलो मैथ्स तुम्हें 35 मार्क्स आ गए, बट स्टिल सी हाउ मच यू आर लूजिंग. यहाँ पे तुम्हारे 20 मार्क्स गए, यहाँ पे तुम्हारे 15 मार्क्स गए, और इसमें तुमने ऑलरेडी -40 हो ही गया तुम्हारा. तुम बोलो तुम्हारे कितने माइनस हो गए गाइस? 60, 75 माइनस हो गए. यू विल बी एट 125 का स्कोर. अगर तुम ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हो तो तुम्हें जेबीआईएमएस छोड़ो सिडनम भी नहीं मिलेगा. यू विल लूज आउट ऑन इवन सिडनम. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, जेबी सिडनम छोड़ के अगर तुम कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, मत जाओ. देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द कॉलेजेस. इट इज बेटर दैट तुम 1 साल रिपीट करो, बट बाकी कोई कॉलेज में मत जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है. मैं जेबीआईएमएस का स्टूडेंट हो गया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी कॉलेजेस में जाके छोड़ के वापस सीईटी दे रहे, बिकॉज वो कॉलेजेस में उनको अंदर जाके पता चल रहा है कुछ फायदा नहीं है जेबी सिडनम कोई भी छोड़ के बाकी कोई भी कॉलेज में जाके. प्लेसमेंट इतना मजा नहीं आता है, ना ही तुम्हें कुछ ज्यादा सीखने मिलता है. ओके, सो 140 प्लस तुम्हें लाना है तो कोई भी सेक्शन तुम छोड़ नहीं सकते. बट देन हाउ विल यू डू इट? यू कांट लीव अ सेक्शन, देन व्हाट कैन यू डू? हर एक में है ना, there are a few topics that you can lose out on, like जो तुम मिस आउट कर सकते हो, थोड़ा चलेगा. क्वांट्स में है ना, डिवाइड इट. तुम्हारा डीआई का 20 मार्क्स, तुम्हारा क्यूए कैलकुलेटिव एंड क्यूए टेक्निकल, दोनों के 15-15 मार्क्स के आते हैं पेपर. ओके, इसमें से तुम्हें 10 मार्क्स लाने, इसमें से 10 मार्क्स, इसमें से 5 या मैक्स 10 मार्क्स लेके आओ. तुम्हारा हो गया एलआर. एलआर में तुम पजल्स में लेके आओ 20 मार्क्स. स्टैंड अलोन में लेके आओ, मतलब जो फैमिली ट्री वो सब मैंने गिना, उसमें तुम लेके आओ 25 में से तुम 18 मार्क लेके आओ. तुम्हारा इनपुट आउटपुट में यू ब्रिंग 5 मार्क्स. एंड योर क्रिटिकल रीजनिंग जो आता है 10 से 15 मार्क्स जितने का, तुम इसमें से लेके आओ 20, 30, 30, 43, गेट अबाउट 15 मार्क्स इन दैट. 43 you will be at 58 marks. 58 मार्क्स इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर. तुम्हें इसमें बहुत आसानी से तुम्हें आ जाएंगे 25 to 30 मार्क्स. वीए में आई एम सेइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: आरसी, ग्रामर एंड वोकैब, वर्बल रीजनिंग एंड पैराजम्बल्स. वापस आरसी के 20, 15, 15. 20 में से 10 लेके आओ, इसमें से 10 लेके आओ, इसमें से 5 से 10 लेके आओ. अगेन यू रीच 25 to 30. इसको 58 जस्ट पुश इट अप बाय 2 मार्क्स, और ये 25 में से तुम्हें 18 मार्क्स आ रहे हैं. नाउ दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट, मतलब मैं सबसे इजी तुम्हें ब्रेक डाउन दे रहा हूं. इन दोनों का 50 से 60 हो गया, 50 to 60. तो ये 3 सेक्शंस मिला के तुम्हें कितने पहुंच गए? तुम 108 मिनिमम से 118 पहुंच गए. 108 to 118 प्लस तुम्हें इसके 18 मार्क्स मिल रहे हैं. सो यू विल रीच
126 से 136 मार्क्स विदाउट एनी डाउट तुम्हें इतने मार्क्स तो कम से कम आ जाएंगे अगर तुम्हारा सिर्फ एटीट्यूड एंड तुम्हारा सॉल्विंग सही है। ये मैं सब में से मिनिमम मार्क्स गिन के तुम्हें बोल रहा हूँ दैट इतने 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 मार्क्स लाने हैं। नाउ हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दिस? इसके लिए तुम्हें पूरा प्लान चाहिए दैट मेरा सारा पोर्शन खत्म होना चाहिए। फॉर दैट आई विल टेल यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिनिश द एंटायर पोर्शन बिफोर May 10th। May 10th के पहले तुम्हारा पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में May 10th के बाद होगा पॉलिशिंग। वी विल ओनली मेक श्योर दैट तुम सिर्फ जो तुमने पढ़ा है प्रॉपरली पूरा पोर्शन खत्म कर दिया है वो तुम पॉलिश करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे टिल फाइनली यू एंड अप रीचिंग अ ग्रेट स्कोर दैट इज 140 प्लस। ऐसा करके May 10th को हम एग्जैक्ट अपना पोर्शन खत्म करेंगे और उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस 1-to-1 सेशन। वी विल ओनली डू 3 थिंग्स। तुम दोगे मॉक्स, मॉक्स के बाद तुम करोगे एनालाइज, एंड उसके बाद यू विल गेट अ 1-to-1 सेशन विद मी। If you are doing it this way, then trust me, there is nothing that can stop you from getting a great score. ये एक प्रॉपर तरीका फॉलो करो। सो टुडेस बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट फॉरगेट दैट तुम कोई भी एक सेक्शन छोड़ने वाले, सेक्शन मत छोड़ो, उसमें से टॉपिक्स छोड़ो। ओके, अ फ्यू टॉपिक्स यू कैन आस्क मी कौन से टॉपिक्स पूछना है, एंड इफ देयर इज anything else that you need to ask me, just drop it in the comments. I'll make sure that I reply to all the comments, and whatever the next video ka topic you want to be, just tell me what topic or video do you want next. Drop it in the comments. Chalo, I hope you guys understood the entire video, and I hope you guys liked the video. Bye everyone.